जरा सोचिए, जिस मिट्टी में आप पैदा हुए, जिस देश की धड़कनों में आपकी सांसें बसी हैं, अगर वही आपको पराया कह दे तो कैसा लगता? अगर संविधान भारत की आत्मा है तो इसके अनुच्छेद इसकी धड़कन है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद की, उस अनुच्छेद की जिसने बंटवारे की चिंगारी में जल रहे लोगों को, करोड़ों लोगों को भारत की छांव दी। संविधान कहता है कि हर नागरिक बराबर है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। 1947 भारत का बंटवारा, खून से सनी सरहदें और लाखों लोगों का सवाल, अब हमारा क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 की। संविधान का अनुच्छेद 6 कहता है 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आए और भारतीय सरकार की तय शर्तों को पूरा किया, वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। विभाजन का सामाजिक राजनीतिक संदर्भ। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन हुआ। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों हिंदू, सिख और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों ने पाकिस्तान की ओर पलायन किया, जबकि मुसलमान समुदाय के बड़े हिस्से ने भारत छोड़कर पाकिस्तान में स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। इस जनसंख्या विस्थापन की प्रक्रिया अत्यंत दर्दनाक, हिंसात्मक और अव्यवस्थित रही। ऐसे में दो देशों की सीमाओं पर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रश्न तत्काल उभर कर आया। नागरिकता का महत्व। नागरिकता केवल एक कानूनी दर्जा नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान, अधिकार और कर्तव्यों का प्रतीक भी है। विभाजन के समय और उसके बाद आने वाले नागरिकों को अपने नए देश में सुरक्षित, संरक्षित और एकीकृत महसूस कराने के लिए संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट दिशा निर्देश और प्रावधान निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस। यह जरूरत तभी और महत्वपूर्ण हो उठी जब लाखों लोग बिना किसी दस्तावेजी पहचान के भारत में आकर बसे थे, जिनके पास ना तो उचित पहचान पत्र थे और ना ही आधिकारिक नागरिकता का प्रमाण। भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान। भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे में नागरिकता को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 5, 6 और 7 में नागरिकता के विभिन्न आयामों को संबोधित किया गया। अनुच्छेद 5, यह प्रावधान उस समय के नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करता है जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में निवास किया था। अनुच्छेद 7, यह प्रावधान उन व्यक्तियों से संबंधित है जो विभाजन के पश्चात भारत से पाकिस्तान चले गए थे। अनुच्छेद 6, विशेष रूप से उन लोगों के नागरिक अधिकारों का संरक्षण करता है जो विभाजन के समय या उस बाद पाकिस्तान से भारत में आए थे। और इस वीडियो में हम इसी अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 6 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 6 का विवरण। अनुच्छेद 6 का मुख्य उद्देश्य विभाजन के दौरान या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में आए व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार प्रदान करना था। विभाजन के दौरान और उसके तुरंत बाद हुए बड़े पैमाने पर पलायन के चलते कई लोग ऐसे थे जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे और जिनकी पहचान अस्पष्ट थी। ऐसी परिस्थिति में संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की कि भारत में निवास करने वाले इन लोगों को बिना किसी कानूनी झंझट के भारतीय नागरिकता दी जाए। अनुच्छेद 6 निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर आधारित। पहला, दायित्व और अधिकार का संरक्षण। विभाजन के समय या उसके बाद पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति जिनका भारत में स्थायी निवास था, उन्हें भारतीय नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो।
दस्तावेजों की कमी का समाधान। उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास नागरिकता प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं थे, संविधान ने एक सुरक्षित छूट प्रदान की ताकि उनके नागरिक अधिकार सुनिश्चित हो सके। नंबर 3, पारिवारिक आधार पर नागरिकता। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी में से कोई भी पहले से ही भारतीय नागरिक था और विभाजन के दौरान भारत में निवास करता था, तो ऐसे व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। चौथा, विशेष संक्रमणकालीन प्रावधान। विभाजन के दौरान हुई असमंजस्य स्थिति को देखते हुए अनुच्छेद 6 में संक्रमणकालीन प्रावधान शामिल किए गए थे ताकि सभी प्रभावित व्यक्तियों की नागरिकता सुनिश्चित की जा सके। अनुच्छेद 6 के नियम एवं प्रावधान। निवास की शर्त। अनुच्छेद 6 के तहत एक व्यक्ति का भारतीय नागरिक माना जाने का एक महत्वपूर्ण मानदंड यह था कि वह विभाजन के समय या उसके तुरंत बाद भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहा हो। इसका तात्पर्य यह था कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया था और उसने भारत में अपना दीर्घकालिक निवास स्थापित कर लिया, तो उसे नागरिकता प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। पारिवारिक संबंध और पीढ़ीगत नागरिकता। इस प्रावधान के अंतर्गत यह भी माना गया कि यदि व्यक्ति का कोई निकटतम संबंध जैसे माता पिता, दादा दादी पहले से ही भारतीय नागरिक था और विभाजन के समय भारत में निवास कर रहा था, तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो। इस तरह अनुच्छेद 6 ने पारिवारिक आधार पर नागरिकता का दायरा भी विस्तृत किया। दस्तावेजी प्रमाण की कमी का समाधान। विभाजन के समय और उसके बाद आने वाले पलायन में लाखों लोग ऐसे थे जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। अनुच्छेद 6 ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन व्यक्तियों के लिए एक विशेष व्यवस्था की जिसके अंतर्गत दस्तावेजी प्रमाण की कमी के बावजूद भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा सके। यहाँ औपचारिक निवास और स्थायी बस्ती के आधार पर नागरिकता प्राप्ति की गारंटी दी गई। विशेष आपातकालीन प्रावधान। विभाजन के दौरान उत्पन्न हुई सामाजिक अशांति और अस्थिरता को देखते हुए अनुच्छेद 6 में ऐसे आपातकालीन प्रावधान भी शामिल किए गए ताकि तत्कालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलता से बचा जा सके। इसका उद्देश्य यह था कि तत्कालीन संकट के समय में नागरिकता की स्थिति को लेकर कोई विवाद ना हो और प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। अनुच्छेद 6 का सामाजिक राजनीतिक प्रभाव। पहला, एकीकरण और राष्ट्रीय एकता। विभाजन के बाद देश में बड़े पैमाने पर पलायन के कारण सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में गहरी दरारें उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन अनुच्छेद 6 ने उन सभी लोगों को बिना भेदभाव के भारतीय नागरिकता देकर उन्हें राष्ट्रीय परिवार का हिस्सा बनाया। इससे देश में एक एकीकृत पहचान का निर्माण हुआ और सामाजिक सांस्कृतिक समरसता बनी रही। मानवाधिकारों की सुरक्षा। विभाजन के समय हुए दंगों, हिंसा और विस्थापन के चलते कई लोगों के मौलिक अधिकार खतरे में पड़ गए थे। अनुच्छेद 6 के माध्यम से उन लोगों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की गई जिससे उन्हें बिना किसी भय के अपने जीवन की शुरुआत करने का अवसर मिला। यह प्रावधान मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कानूनी स्पष्टता और स्थिरता। बिना स्पष्ट नागरिकता प्रावधान के विभाजन के बाद के दौर में कानूनी अव्यवस्था और विवादों की संभावना अत्यंत अधिक थी। अनुच्छेद 6 ने इन विवादों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे स्पष्ट हो गया कि
किन लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा और किस प्रकार की परिस्थितियों में उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में स्थिरता आई और प्रशासनिक कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हुई। राजनीतिक समावेशन। विभाजन के पश्चात नए नागरिकों का राजनीतिक समावेशन भी एक महत्वपूर्ण चुनौती था। विभाजन के पश्चात नए नागरिकों का राजनीतिक समावेशन भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। अनुच्छेद 6 ने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान से आए हुए लोग भी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकें और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। इसने लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। दीर्घकालिक प्रभाव और आधुनिक परिप्रेक्ष्य। हालांकि आज की तारीख में नागरिकता से संबंधित कई अन्य कानून और संशोधन हुए हैं, लेकिन अनुच्छेद 6 की ऐतिहासिक भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यह प्रावधान न केवल तत्कालीन संकट के समय में राहत का साधन था, बल्कि भविष्य में भी नागरिकता और पहचान से जुड़े मुद्दों पर एक मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। आधुनिक समय में भी जब नागरिकता से संबंधित चर्चाएं होती हैं, तब उस ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखा जाता है जिसने विभाजन के बाद के समय में लाखों लोगों के जीवन को नया मोड़ दिया। विभाजन के संदर्भ में अनुच्छेद 6 के विशिष्ट प्रभाव। पहला, पहचान और सुरक्षित शरण। विभाजन के समय और उसके तुरंत बाद आने वाले लाखों लोगों के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। अनुच्छेद 6 ने उन व्यक्तियों को एक वैध नागरिकता दी, जिससे उन्हें न केवल कानूनी सुरक्षा मिली, बल्कि सामाजिक मान्यता भी प्राप्त हुई। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई जिन्होंने अपने पुराने देश से दूर हटकर एक नया जीवन शुरू किया। दूसरा, स्थायी निवास और अस्थायी प्रवास के बीच अंतर। विभाजन के समय बहुत से लोग अस्थायी रूप से एक स्थान पर आकर ठहरे हुए थे। समय के साथ उन्होंने अपनी स्थायी बस्ती बना ली थी। अनुच्छेद 6 ने स्थायी निवास की शर्त को महत्व देते हुए ऐसे व्यक्तियों को भी नागरिकता प्रदान की। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि केवल अल्पकालिक प्रवासियों को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी देश का हिस्सा माना जाएगा जो वास्तव में यहाँ बस गए थे। सामाजिक समावेशन की दिशा में एक कदम। जब कोई व्यक्ति कानूनी रूप से देश का नागरिक होता तो उसे समाज में एक निश्चित दर्जा मिलता है। विभाजन के बाद आए लोगों के लिए अनुच्छेद 6 ने एक सकारात्मक सामाजिक संदेश दिया कि वे भी इस नए देश के बराबर हैं। इससे सामाजिक समावेशन में सुधार हुआ और विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग तथा एकजुटता की भावना प्रबल हुई। नागरिकता विवादों का निवारण। विभाजन के परिणाम स्वरूप नागरिकता को लेकर कई विवाद और कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हुई। अनुच्छेद 6 ने इन विवादों के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए, जिससे भविष्य में नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर विवाद होने की संभावना कम हो गई। इससे न्यायिक प्रणाली में भी एक स्थिरता आई और नागरिकों को कानूनी सुरक्षा का आश्वासन मिला। वर्तमान संदर्भ में अनुच्छेद 6 का महत्व। पहला, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अनुच्छेद 6 वर्तमान समय में जहां नागरिकता से संबंधित कानूनों में कई संशोधन और सुधार हुए हैं, वहीं 1947 के विभाजन और उसके बाद की चुनौतियों का ऐतिहासिक संदर्भ आज भी महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 6 न केवल उस दौर की सामाजिक राजनीतिक जटिलताओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस प्रकार संविधान ने संकट के समय में लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की। इस
ऐतिहासिक धरोहर से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी संकट के समय में संविधान में लचीलेपन और समावेशी प्रावधानों का होना कितना आवश्यक है। आधुनिक नागरिकता कानूनों पर प्रभाव। विभाजन के बाद की परिस्थितियों में बनाए गए प्रावधानों का प्रभाव आज भी भारतीय नागरिकता कानूनों पर देखा जा सकता है, चाहे वह नागरिकता संशोधन अधिनियम हो या अन्य कानून। विभाजन के समय स्थापित नियमों ने आधुनिक कानूनों के लिए एक नींव रखी है। अनुच्छेद 6 की भावना, यानी उन लोगों को बिना भेदभाव और पारदर्शी तरीके से नागरिकता प्रदान करना, आज भी नागरिकता से जुड़े निर्णयों में प्रकट होती है। प्रवास और नागरिकता के वैश्विक संदर्भ में तुलना। आज की वैश्विक संदर्भ में जहां प्रवास, चरण और नागरिकता के मुद्दे लगातार चर्चित रहते हैं, अनुच्छेद 6 एक प्रेरणास्पद उदाहरण बनकर उभरता है। यह दिखाता है कि संकट के समय में भी मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु कानूनी ढांचे में कितनी लचीलापन और संवेदनशीलता हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के इस प्रावधान की सराहना की जाती है, क्योंकि यह एक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है जो आपदा के समय में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मुख्य बिंदु जिन्हें याद रखना चाहिए। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और नागरिकता की पहचान को लेकर अनगिनत प्रश्न खड़े किए। ऐसी परिस्थिति में संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा प्रावधान शामिल किया जो तत्कालीन संकट में प्रभावित लोगों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 6 ने यह सुनिश्चित किया कि विभाजन के समय या के बाद भारत में आए हुए लोगों को बिना किसी भेदभाव के भारतीय नागरिकता प्राप्त हो, चाहे उनके पास पहचान के दस्तावेज उपलब्ध न हो। पारिवारिक आधार। यह प्रावधान पारिवारिक संबंधों के आधार पर नागरिकता की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे पीढ़ीगत रूप से नागरिकता का अधिकार सुनिश्चित हो सके। कानूनी और सामाजिक स्थिरता। अनुच्छेद 6 ने नागरिकता विवादों को कम करते हुए देश में कानूनी स्पष्टता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया। इससे एक नए देश में एकता और राजनीतिक स्थिरता बनी। आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। आज भी जब नागरिकता से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं, तब अनुच्छेद 6 के ऐतिहासिक अनुभव और सिद्धांत हमें यह याद दिलाते हैं कि संकट के समय में संवैधानिक सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से आए प्रवासियों के नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत में आए प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी कट ऑफ तिथि निर्धारित की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 19 जुलाई 1948। अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता प्राप्त करने हेतु प्रवासी व्यक्ति को भारत में कम से कम कितने महीने का निवास करना अनिवार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 महीने। यदि कोई प्रवासी 20 जुलाई 1948 को भारत आता है, तो क्या वह अनुच्छेद 6 के दायरे में आएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 किस भाग में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 2।
अनुच्छेद 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए प्रवासियों के अधिकार सुनिश्चित करना। निम्न में से किस स्थिति में प्रवासी को अनुच्छेद 6 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विकल्प ए और सी दोनों। वह 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो लेकिन आवश्यक 6 महीने का निवास पूरा ना कर पाया हो। वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो। अनुच्छेद 6 किस ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में लागू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1947 का भारत पाक विभाजन। अनुच्छेद 6 के तहत प्रवासी को नागरिकता प्राप्त होने का अधिकार किस दो मुख्य शर्तों पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रवासन तिथि और निवास अवधि। अनुच्छेद 6 में प्रवासी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वचालित रूप से, यदि निर्धारित शर्तें पूरी हो। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रवासी द्वारा कौन सा दस्तावेज निवास की पुष्टि हेतु सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निवास प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 6 के प्रावधान से यह संदेश मिलता है कि नागरिकता प्राप्ति में किस कारक को प्रमुखता दी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निवास और प्रवासन तिथि। अनुच्छेद 6 के अनुसार इनमें से किस प्रवासी को नागरिकता का लाभ मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो और आवश्यक निवास अवधि पूरी कर चुका हो। यदि कोई प्रवासी 19 जुलाई 1948 से पहले तो आया है पर वह 6 महीने का निवास पूरा नहीं कर पाता, तो अनुच्छेद 6 के अनुसार उसकी स्थिति क्या होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 6 के संवैधानिक महत्व को मुख्य रूप से किस सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मानवीय सहानुभूति, सामाजिक न्याय एवं समानता। भारतीय संविधान जिसमें अनुच्छेद 6 शामिल है कब से लागू होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। अनुच्छेद 6 में प्रवासी नागरिकता के प्रावधान से यह सुनिश्चित होता है कि निर्धारित ऐतिहासिक तिथि और निवास की शर्तों के आधार पर नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत नागरिकता के प्रावधान को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय सरकार। अनुच्छेद 6 का उल्लेख मुख्य रूप से किस प्रकार के विवादों में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकता विवाद। अनुच्छेद 6 से संबंधित प्रावधान किस महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज हमने सीखा कि संविधान कोई किताब नहीं, ये हमारी पहचान है और अनुच्छेद 6 उन लाखों भारतीयों की कहानी है जिन्हें इस धरती ने अपना। तो अगर आपको हमारी वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करें। आप संविधान के अनुच्छेद के बारे में क्या जानना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट में बताएं। भारत के संविधान को जानना हर व्यक्ति का हक है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट करें। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक परिवार है और अनुच्छेद 6 इस परिवार की एक खूबसूरत कहानी है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।